आपत्ति होनी चाहिए कि हम नाम बदल करके फ्रॉड क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म के साथ। अगर हमें वाकई शुद्ध शाकाहारी खाना बेचना भी है तो हम विनोद बन करके क्यों बेचें, हम मुफ्ती वजाहत बन करके क्यों नहीं बेच सकते। क्या मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा हुलिया आपको नहीं बता रहा कि मैं मुसलमान हूँ? मैं मुफ्ती वजाहत कासमी हूँ, ये सबको पता है। मैं ज़बरदस्ती विनोद बनूँ, या ज़बरदस्ती मैं नवीन चौहान बनूँ, या ज़बरदस्ती कुलदीप बनूँ, तो ये मेरे लिए मुनासिब बात नहीं। ना ये देश हित में, ना ये मेरे हित में। ऐसा कब लिखा है कि एक ही समुदाय अपने दुकानों के सामने नाम लिखेगा? उस मार्ग पर जिस भी समुदाय की दुकान है, वो कोई भी रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन रहे, बुद्धिस्ट रहे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, या ऐसा कहाँ है कि उस पर सिर्फ मुसलमानों ही की दुकानें हैं? एक आदेश है, वो सबके लिए है। और फिर मेरा एक सवाल पर सवाल ये है कि आइडेंटिटी छुपाने का मतलब क्या है? आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो जो आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो? सरकार का आदेश है, आइडेंटिटी सामने आनी चाहिए। ठीक है भाई, नाम लिख लो। आपने साहब ये कहा कि एक ही समुदाय के लिए स्पेशल ये नहीं है कि एक ही समुदाय को अपना नाम लिखना है, लेकिन इस पे इतना भूचाल क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पड़ गए हैं? नहीं दर, मुसलमान ऐसा नहीं कह रहा है जी। आप मुसलमान जाइए, जाके जनता से पूछिए, वो ऐसा नहीं कह रही है। ऐसा ओवैसी कह रहे हैं चूँकि वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश कह रहे हैं चूँकि वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मदनी साहब कह रहे हैं चूँकि वो राजनीति कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा कि जैसे ही शासन प्रशासन ने आदेश किया, चाहे वो मुजफ्फरनगर था या हरिद्वार था या जहाँ भी जैसे भी था, वहाँ लोगों ने नाम लिख लिए है। सब ने, ज़्यादातर लोगों ने लिख लिया, आपत्ति नहीं जताई। लोकल लीडरशिप बिल्कुल खामोश है। और लोगों ने, भाई देखो, मैं अगर फ्रूट बेच रहा हूँ तो बेच रहा हूँ, बस इसमें कौन सी बात है? अगर विनोद को ज़रूरत है तो वो फल खरीद सकता है, और ज़रूरत नहीं है तो वो आगे जा सकता है। अगर मैं खाना बेच रहा हूँ और इनको भूख लगी है तो वो खाना यहाँ खा सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इसको राजनीतिक शक्ल दी जा रही है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें, मुझे आपत्ति भी है कुछ चीज़ों पर, जैसा कि मुजफ्फरनगर में वैष्णो भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजन बेचने वाला कौन है? वो मोहम्मद असलम है। बेचने वाला कौन है? वो मोहम्मद इरफान है। जिसको वैष्णवी कायदे कानून नहीं पता, जिसको सात्विक भोजन के बारे में पता ही नहीं। भाई कावड़ एक इबादत है ना, कावड़ यात्रा एक इबादत है। जब आप उस पर जा रहे हैं तो उसके एक डिसिप्लिन है, कानून है, मजहबी अपने मामलात हैं। आप क्या खाएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे कावड़ को उठाना है, उसके अपने नियम हैं। तो सिर्फ ये कावड़ के लिए आदेश आया है ताकि उनको भोजन, कोई शक शुबे वाला भोजन ना मिल सके। उनका कावड़ यात्रा एक इबादत है, वो इबादत उनकी ख़राब ना हो, इसलिए इस तरह का आदेश है। और ये तो इसको राजनीतिक शक्ल देकर हिंदू मुस्लिम बनाने वाला विपक्ष का, चूँकि हर बार वो करता है तो इस बार भी वो कर रहा है। बहरहाल आम जनता को इससे कोई तकलीफ मुझे नहीं लग रही है। और आइडेंटिटी छुपाना, ये मेरे ख्याल ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरी दाढ़ी टोपी से दिखना चाहिए ना मैं मुसलमान हूँ। आपने कहा कि आइडेंटिटी छुपाना बिल्कुल ये गलत है, आइडेंटिटी बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हिजाब पर बात आती है, जब स्कूल में ड्रेस कोड की जगह कुछ बच्चे हिजाब पहन कर जाते हैं और उस पर भी आपत्ति जताई जाती है, तो कहते हैं कि यह धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए कि हमें हमारे धर्म के हिसाब से हम अपने कपड़े पहन के गए हैं, उस पर आपत्ति क्यों? लेकिन जब नाम की बात होती है तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक उत्पाद इसको नाम दे दिया जाता है कि भाई नाम बताएंगे इस पर धार्मिक उत्पाद होगा। हिजाब पर आप नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर नाम बताना है तो उसमें धार्मिक उत्पाद आता है। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि ड्रेस कोड है किसी स्कूल का। जब मैं किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ, तो वो अपना ड्रेस कोड मुझे पहले से बता देता है कि मेरा इस कलर का है, इतने रंगों का है, इतने दिन पहन के आना है, ये ड्रेस में शामिल है। आप अगर उसको वहाँ टिक लगा करके यस में आते हैं और अपने बच्चों को वो ड्रेस दिलाते हैं और फिर ऊपर से हिजाब के लिए लड़ते हैं, तो ये आपकी मानसिकता ख़राब है, ये बता रहे हो आप खुद से। सेम मसला यहाँ आया है। जैसे हिजाब की लड़ाई इन्होंने फजूल में लड़ी थी, ज़बरदस्ती की लड़ाई थी, वो स्कूलों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं था। और ये दुनिया जानती है कि हर स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वो उसको फॉलो करता है। अब ये मज़हब की जो बात आ रही है, सिर्फ नाम लिखने का आदेश है। ऐसा पूरे कावड़ यात्रा पर
सिर्फ मुसलमान ही बैठेंगे, ये सिर्फ हिंदू ही बैठेंगे, ये सिर्फ जैन ही दुकान खोलेगा, ये सिर्फ क्रिश्चियन ही बैठेगा, ऐसा किसी आदेश में मैंने तो नहीं पढ़ा। हो सकता है इन लोगों को मिल गया हो। सिर्फ नाम लिखने का है कि आप अपनी आइडेंटिटी बता दीजिएगा कि ये भाई मुजफ्फरनगर में 10 ढाबे पकड़े गए हैं ऐसे जो वैष्णो भोजनालय के नाम से चल रहे थे, जो है शुद्ध शाकाहारी बना करके चल रहे थे, और वो सब मुसलमान चला रहे थे। जब मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होता नहीं है तो वो चलाएगा क्यों, किस लिए चलाएगा? तो मेरा ख्याल तो ये है कि इस पर हमें आपत्ति करनी चाहिए। देखिए, इस बात पर हमें आपत्ति होनी चाहिए कि हम नाम बदल करके फ्रॉड क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म के साथ। अगर हमें वाकई शुद्ध शाकाहारी खाना बेचना भी है तो हम विनोद बन करके क्यों बेचें, हम मुफ्ती वजाहत बन करके क्यों नहीं बेच सकते? तो इसलिए प्रशासन ने इस तरह की बात कही है कि वो नाम लिखे, और ये कानूनी बात है, गैर कानूनी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गलत ना मुसलमान कर रहा है ना गलत हिंदू कर रहा है। हर दुकानदार अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से सामान बेच रहे हैं, ख़रीदार उससे ख़रीद लेगा। तो आइडेंटिटी छुपाने में कहीं कुछ गलत नहीं है और इसको राजनीतिक शक्ल नहीं देनी चाहिए। कांवड़ियों का हम सबको स्वागत करना है, उनको सुविधाएं देनी है। कांवड़ यात्रा की चूँकि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग उस यात्रा में शरीक होते हैं और वो पूरा एक मार्ग है जिस पर यह आदेश आया है। हमें उनकी सुविधा के लिए नाम लिख लेना चाहिए ताकि वो समझ सके कि हमें अपना भोजन कहाँ लेना है, अपनी चाय कहाँ लेनी है, हमें सारा कानून को, मजहबी कानून को कैसे फॉलो करना है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये दो समुदाय के बीच में कैसी खाई खोदने का काम भाजपा कर रही है कि वो खाई खोदेगी तो कभी आपस में गले भी नहीं मिल पाएंगे। अखिलेश बताएंगे कि जब उनके पिताश्री राम सेवकों पर गोलियां चला रहे थे, जब राम सेवकों पर गोलियां चल रही थी तो क्या कोई खाई पैदा नहीं हो रही थी उस टाइम? क्या ओवैसी बताएंगे कि जब उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट में खाली करा लेंगे, फलाना हो जाएगा, 15 मिनट के लिए हमें मिल जाए, सीता कहाँ पैदा हुई, राम कहाँ पैदा हुए, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं, तो उससे क्या खाई नहीं पैदा होती? इस आदेश से जिसमें ना हिंदू का जिक्र है ना मुस्लिम का जिक्र है, ये एक सिर्फ कानूनी आदेश है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का आदेश है और कांवड़ यात्रा की सुविधा का आदेश है। इसमें हिंदू मुस्लिम आ गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम का जिक्र ही नहीं है। उनको अपने गिरावानों में झांकना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति देश बता रहा है। देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार योगी जी सीएम बने हुए उत्तर प्रदेश में। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश को कबूल नहीं है। तरक्की की राजनीति, मोहब्बत की राजनीति, सुकून की राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर की राजनीति, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग और उसी पर जो है सरकार चल रही है। आपको लगता है कि बिल्कुल नाम लिखना चाहिए? आप सहमत हैं इस चीज़ों से बिल्कुल पूरी तरीके से? नाम लिखना चाहिए भाई। मैं बता तो रहा हूँ, मैं इस मुल्क में रहता हूँ, एक राष्ट्रीयवादी मुसलमान हूँ। क्या मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा हुलिया आपको नहीं बता रहा कि मैं मुसलमान हूँ? मैं मुफ्ती वजाहत कासमी हूँ, ये सबको पता है। मैं ज़बरदस्ती विनोद बनूँ, ये ज़बरदस्ती मैं नवीन चौहान बनूँ, ये ज़बरदस्ती कुलदीप बनूँ, तो ये मेरे लिए मुनासिब बात नहीं। ना ये देश हित में, ना ये मेरे हित में। आइडेंटिटी छुपाना ये चोर का, डाकुओं का, बदमाशों का, नंबर 2 का, लुटेरों का काम है, बलात्कारियों का काम है। आइडेंटिटी को साफ करना, बाहर लाना, ये ईमानदार लोगों का, राष्ट्रीयवादी लोगों का, राष्ट्रीय हित में काम करने वाले लोगों का काम है। मेरा ख्याल ना मुसलमान चोर है, ना डाकू है, ना लुटेरा है, तो इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएगा नहीं, सामने लाएगा। और मुसलमान ये लड़ाई अपने ऊपर नहीं लेगा। हर तरह की तरह वो जो लीडरशिप एक है ना 4-6 लोगों की, वो आती है और सारी लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम में घुसेड़ देती है। वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो नाम लिखने का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो। मैं समझता हूँ कि मुसलमान इस बहकावे में नहीं आएगा और आ भी नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में कल था तो पूरा यात्रा पर मैंने देखा कि लोगों ने नाम लिख लिए हैं और लिख रहे हैं, कोई आपत्ति किसी को नहीं।